उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों के छात्रों को स्विट्जरलैंड के विशेषज्ञ रोजगार की पढ़ाई के तहत पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में अब प्रशिक्षण देंगे। आपको बता दें कि कक्षा 9 से शुरू होने वाला ये प्रशिक्षण 12वीं कक्षा तक जारी रहेगा। स्विस एजुकेशन ग्रुप द्वारा उत्तराखंड में विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने में भी सहयोग प्रदान किया जाएगा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड सरकार पहले सरकारी स्कूलों के ढांचे को सही करे, तब जाकर कई छात्रों का भविष्य उज्जवल होगा। देखिए, आज समाचार पत्रों में छपा है कि जो अतिथि देवो भव का पाठ जो है अब स्विट्जरलैंड के जो है अध्यापक यहाँ राज्य के छात्रों को पढ़ाएंगे। आप उत्तराखंड में आप चले जाइए, बच्चों के बैठने के लिए जो है फर्नीचर नहीं है, टाट पट्टी नहीं है, स्कूलों में जो है बाथरूम नहीं है, जो है अच्छे भवन नहीं है। लगातार जो है 3000 से ज़्यादा विद्यालय जो है वो बंदी की कगार पर हैं। वे स्कूलों में जो है छात्र नहीं हैं और ये देश जो है तमाम ऋषि मुनियों का देश है। अतिथि देवो और अतिथि संस्कार तो भारतीय सभ्यता और परंपरा का हिस्सा है। हमारे अध्यापकों के से ज़्यादा, हमारे जो है परिवारों से ज़्यादा कौन अतिथि देवो भव के बारे में जानता है। अब यहाँ पर कोई भी आए, सभी का स्वागत है, क्योंकि देवभूमि हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने अध्यापकों पर आपको भरोसा क्यों नहीं है, ये भी एक बड़ी बात है। और इस पर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, क्योंकि राज्य में जो है कर्मचारियों को देने के लिए सरकार के लिए पास पैसे नहीं है, विकास कार्यों के लिए जो है सरकार के पास पैसे नहीं है। और ये किस लिए जो है सरकार कर रही है, इस पर कितना बजट जो है सरकार खर्च करने की तैयारी कर रही है, ये निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि सरकार का सही फैसला नहीं है। बता दें, उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों के जो छात्र हैं उनको स्विट्जरलैंड के विशेषज्ञ रोजगार की पढ़ाई के तहत पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में अब प्रशिक्षण देंगे। ये अच्छी बात है। इससे जो छात्र हैं उनका मनोबल भी बढ़ेगा और जो कहते हैं ना बौद्धिक क्षमता, वो भी काफ़ी प्रखर हो जाता है। लेकिन ऐसे में हम बात कर लें कांग्रेस की, तो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पहले प्रशिक्षण जो आपके जो शिक्षा व्यवस्था उसको सही कर लीजिए, उसके बाद आप इस तरह की बात कीजिए। अरुण सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, पूरी जानकारी के साथ। अरुण, अगर बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा देने की बात अगर सरकार कर रही है तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें तो कांग्रेस को समर्थन देना चाहिए। भाई, छात्रों को स्विट्जरलैंड के विशेषज्ञ रोजगार की पढ़ाई के तहत पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में प्रशिक्षण देंगे, ये तो अच्छी बात है ना। जी मनीष, पुष्कर सिंह धामी सरकार जो जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट जो है उत्तराखंड में चल रहा है, विदेशों से जो निवेश उत्तराखंड में लाया जा रहा है, उसको लेकर लगातार पुष्कर सिंह धामी सरकार जो है कार्य कर रही है। वहीं स्विट्जरलैंड के स्विस एजुकेशन ग्रुप के साथ जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा MOU साइन किया गया है, जिसमें कि स्विट्जरलैंड के जो विशेषज्ञ हैं वो उत्तराखंड के विद्यार्थियों को, जो 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में ज्ञान देंगे और उन्हें पढ़ाई कराएंगे, जिससे कि उन्हें रोजगार मिल सके और बेहतर शिक्षा मिल सके और उत्तराखंड के जो युवा है उन्हें अच्छा रोजगार मिल सके और जो युवा है वो अपना स्टार्टअप कर सके। वहीं जो बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस इस पर जो है भाजपा पर तंज कस रहा है। कांग्रेस का कहना है कि पहले जो सरकारी भवन है, जो सरकारी स्कूलों के जो भवन है, जो बिल्डिंग है वो जर्जर हालात में है, उन्हें सरकार को सही कराना चाहिए। क्योंकि जब बाहर से जो विशेषज्ञ आएंगे, स्विट्जरलैंड से जो विशेषज्ञ आएंगे, विदेशों से आएंगे, तो वो जब यहाँ पर सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए आएंगे तो ये जब वो इन भवनों को देखेंगे, जर्जर भवनों को देखेंगे, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को देखेंगे, तो इससे जो है हमारे प्रदेश की छवि को नुकसान होगा और हमारी जो प्रदेश की छवि है वो इससे बिगड़ेगी। तो कांग्रेस यही आरोप लगा रही है कि पहले सरकार को जो है उसे सही करना चाहिए। वहीं कांग्रेस का ये कहना है, जो कांग्रेस इसमें सवाल खड़े कर रही है, वो कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड के जो शिक्षक है, उत्तराखंड के शिक्षकों पर सरकार को भरोसा नहीं है। हमें कांग्रेस का कहना है कि हमें अपने प्रदेश के शिक्षकों को उस हिसाब से बेहतर बनाना चाहिए, उस हिसाब से कराना चाहिए कि हमारे शिक्षक जो है वो बच्चों को उस हिसाब की शिक्षा दे सके। तो ये कांग्रेस जो है इस पर लगातार सवाल खड़े कर रही है और इसीलिए कांग्रेस का भाजपा पर जो है तंज कसती हुई नजर आ रही है। अच्छा, इस सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई कांग्रेस कह रही है कि आप पहले जो स्कूल हैं उनकी मरम्मत करवाएं,
उनको सही करवाएं, उसके बाद अगर वो आएँ, आप स्कूल और उसमें मरम्मत करवा नहीं रहे हैं और आप कह रहे हैं कि क्या नाम है, बच्चों को जो है रोजगार, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी के तहत उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, विशेषज्ञ प्रशिक्षण देंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर कोई आएगा, कोई मेहमान आएगा, तो ऐसा तो है नहीं, बीजेपी का दिमाग इतना तो कम है नहीं कि वो ऐसे स्कूल में डाल देगी, जा भैया यहाँ पर जाइए आप। वो तो उसी स्कूल में लेकर जाएगी जहाँ पर स्कूल की व्यवस्था अच्छी है। जी मनीष, ये बीजेपी, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है कि जो बीजेपी है वो किसी ऐसे सरकारी स्कूल में लेकर जाएगी जहां पर व्यवस्था अच्छी है। लेकिन इससे ये सवाल जो है ये भी खड़े होते हैं कि जो देहरादून की ही अगर हम बात कर ले तो देहरादून में भी कहीं, जो कि यहाँ पर देहरादून राजधानी या उत्तराखंड की, देहरादून में भी कई ऐसे स्कूल हैं जो बिल्कुल जर्जर हालात में है। एक स्कूल तो बीजेपी महानगर कार्यालय के जो है बगल में ही है, जो बिल्कुल जर्जर हालात में है, जिसमें कि 6 महीने से जो है साइंस और मैथ की टीचर तक नहीं थी। अभी हाँ, हालांकि उसमें अभी मैथ और साइंस की टीचर आई है, लेकिन जो स्कूल के अंदर के हालात है वो बिल्कुल जो है जर्जर में है। बच्चे वहां पर, जब हमारी ग्राउंड जीरो पर बात भी हुई थी बच्चों से, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर उन्हें बैठकर पढ़ाई करने में डर भी लगता है। तो ऐसे कई स्कूल जो हैं वो देहरादून में भी हैं। और हम पहाड़ की बात करें तो पहाड़ी गांव में कई ऐसे स्कूल हैं जो बिल्कुल जर्जर हालात में है, जिनका यह अभी सरखेत गांव में जब बाढ़ आई थी तो वो स्कूल शिफ्ट करने की बात की गई थी, तो लेकिन इस बच्चे एक ही क्लास में एक ही कमरे में जो है दो क्लास एक साथ पढ़ रही है। तो ये ऐसे कई स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर हालात में है। तो ऐसे में जब जो बच्चे हैं 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी हैं, उन्हें ये तो है, इसमें ये तो नहीं होगा कि जो मतलब एक ही स्कूल के बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाए। हालांकि सभी स्कूलों के बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। हो सकता है कि इसमें सरकार कोई ऐसा तरीका निकाले कि सभी बच्चों को ऐसे जगह पर इकट्ठा किया जाए जहां से जो है प्रशिक्षण मिल सके। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है, कांग्रेस का कहना है कि जो स्कूलों के जर्जर हालात हैं उनसे उत्तराखंड की जो छवि है वो काफी छवि को नुकसान पहुंचेगा और हमारी छवि इससे बिगड़ेगी। अच्छा अरुण, एक चीज और भी है। देखिए यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि भाई आपने सही कहा, कई ऐसे स्कूल हैं जो अभी जर्जर अवस्था में है। बात की जा रही है कि कई बार कहा गया कि नहीं भैया, हम उन स्कूलों को चिन्हित कर लिया गया है, उन स्कूलों को बनवाया जाएगा, उनका निर्माण करवाया जाएगा, पुनर्निर्माण होगा, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। अब सवाल पूछो तो कहेंगे नहीं जी काम चल रहा, प्रोसेस में है। अब प्रोसेस में है, अब ये कब प्रोसेस पूरा होगा ये भी नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसे में अगर स्कूल चिन्हित कर लिए गए हैं तो फिर उन स्कूलों को बनाया जाए और नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को और व्यवस्था दी जाए। जी, जो स्कूल हैं उन्हें चिन्हित करने की बात जो है सरकार लगातार कर रही है। जब हम कभी ग्राउंड जीरो पर जो है जाते हैं, स्कूलों के हालात देखते हैं और जब सरकार से या अधिकारी से इस पर बातचीत भी करते हैं तो उनका यही कहना रहता है कि अभी 1 महीने या 2 महीने में इसके लिए एडवाइजरी जारी हो जाएगी, काम शुरू हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता जाता है, लेकिन काम अभी शुरू नहीं होता है। कई सालों से देखें तो स्कूल करीब जिस स्कूल की मैंने बात करी है, कई ऐसे स्कूल है जो 50-60 साल से चल रहे हैं और जो जर्जर हालात में है, लेकिन अभी तक जो है उनका सुधार नहीं हो पाया है। कहीं पर बच्चों के लिए किताबें नहीं है। जिस तरीके से अभी हमने देखा, जो ये सेशन चला था, इसमें बच्चों को समय पर किताबें नहीं मिल पा रही थी, तो कहीं ड्रेस जो है बच्चों को समय पर नहीं मिल पा रही थी। और जो शिक्षक है, कहीं कोई स्कूल ऐसा है जो कि जिसमें पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं है। तो ये जो व्यवस्था है, सरकार व्यवस्था सुधारने की बात तो करती है, लेकिन ये व्यवस्था कब तक सुधरती है इसका किसी को पता नहीं रहता। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इस सरकार पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।